इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं और जब तक वो भी है तब तक भी आगे के गुण स्थानों की विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि सफेदी माने सफेदी। अगर हल्की भी लालामी है तो वो सफेदी को उत्पन्न करने वाली नहीं कहलाएगी। तो वह सूक्ष्म लोभ का उदय, बाकी और किसी कसाय का उदय नहीं। सब कसाएं साफ हो गई, ना अनंतानुबंधी, ना प्रत्याख्यान, ना प्रत्याख्यान, ना संजरण का क्रोध, ना मान, ना माया, ना कुछ, ना समझ आ रहा है। अब क्या रह गया? बस एकमात्र कसाय का जहां पर उदय रह गया। 2500 कसाएं सारी समाप्त हो चुकी हों, जहां पर आत्मा में सिर्फ और किसी कसाय की ना सत्ता बची, ना किसी कसाय का वहां बंद हो रहा, सिर्फ वहां पर सूक्ष्म लोभ का उदय हो रहा बस। और जब तक वह 10वां गुणस्थान रहेगा तब तक वह इस तरह से वह सूक्ष्म लोभ के माध्यम से भी वह सूक्ष्म सांपराय नाम का वह उन्हें भाव उत्पन्न होगा, जिसको एक अलग नाम दिया जाता है सूक्ष्म सांपराय चारित्र। ये 10वें गुणस्थान में इस चारित्र का नाम क्या पाया जाता है? सूक्ष्म सांपराय नाम का वह चारित्र कहलाएगा। सामायिक, छेदोपस्थापना, ये सब 9वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान में आ गए तो सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र। परिहार विशुद्धि तो एक अलग होता है, वो तो गमन के समय पर ही होता है। तो ऐसे 5 प्रकार के चारित्रों में चौथा जो चारित्र है वो ध्यान के समय पर उपलब्ध होता है। ऐसे इस 10वें गुणस्थान पर पहुंचने पर उन आत्माओं में आप समझो कि कैसे कर्मों का वह क्षय चलता चला जाता है, कैसे वह ध्यान बढ़ता चला जाता है, कैसे वो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, जिसके माध्यम से वह अपने कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और बाहर से बिल्कुल एक समान बैठे हुए दिखाई। मान लो कोई मोटे महाराज हैं, कोई लंबे महाराज हैं, कोई पतले महाराज हैं, कोई छोटे महाराज हैं, कोई ठिंगने महाराज हैं, कोई भी हो, समझ आ रहा है? अनिवृत्तिकरण के परिणाम अगर प्राप्त हो गए तो फिर उसमें बाहर की कोई भी चीज उसमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकती है। भीतर से सब कैसे परिणाम चल रहे हैं उनके एक समान। कोई का किसी भी तरह का वह बाहर का कोई भी सेनन हो, कुछ हो, वो सब उनके लिए अब भीतर अगर 9वें गुणस्थान तक पहुंच गए तो वहां पर सब परिणाम एक समान हो जाएंगे। और उस समय पर उनके अंतरंग में इस तरह की जो विशुद्धि चल रही है, इसी को कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इसी को कहा जाता है स्वानुभूति का वह रस उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसी को कहा जाता है वह स्वानुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर जो आत्मानुभव आता है, यही आत्मानुभव वस्तुतः वह उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि कराने वाला होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान। और ये अभी जो ज्ञान का परिणमन है, ये सब क्या है? ये सब जो है एक तरह से श्रुत ज्ञान के साथ चल रहा है, सब परोक्ष ज्ञान के साथ चल रहा है। तो ध्यान की एकाग्रता परोक्ष ज्ञान के साथ चलते हुए भी आत्मा में इस तरह से बढ़ती चली जाती है
कि वह उस आत्मा के आनंद में इतना डूबता चला जाता है कि उसे बाहर की किन्हीं चीजों का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जब आप देख पाते हो सुकमाल मुनि महाराज सियालनी खा गई, सुन रहे हो, पांडव हैं, उनके ऊपर लोहे के हार कड़े सब गरम गरम उनके ऊपर डाल दिए, लेकिन वो अपने आत्म ध्यान में मग्न है। और अपन अगर बाहर से देखें तो ऐसा लगे कि देखो कितना बड़ा इनका शरीर जल रहा है और ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। हे भगवान, इनका क्या हो रहा होगा, कैसे इनका शरीर जल रहा है और ये क्या इनके अंदर चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे। तो इस विज्ञान को जानने से आप समझ सकते हैं वो क्या उनका परिणमन चल रहा है। वो आत्मा में अगर इस तरह से एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से उस आत्मा का विशुद्धि का ये परिणाम बढ़ने लग जाता है तो बाहर उन्हें कुछ भी उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर होता है वर्तमान के पंचम काल में और चतुर्थ काल में। पंचम काल में कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि हमें कुछ पता ही ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ध्यान तो शुक्ल ध्यान में ही बनता है। हम सहन कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन हमें आभास रहता है। सहन करना अलग बात है और ये भी भूल जाना कि हम सहन कर रहे हैं, ये बहुत और शुक्ल ध्यान के ऊपर के लेवल की चीज होती है। बिठालते क्यों नहीं, सबको डिस्टर्ब करते समय। जब इस तरह का संगनन हो जाता है तभी जाकर के उन्हें उस भीतर से विशुद्धि उत्पन्न होती है और उसी के माध्यम से फिर उनके लिए ये लगता है कि अब हमारे लिए व्यवहार या बाहर की कोई भी चीज किसी भी तरह से उनके लिए अनुभव में नहीं आती, बाधा नहीं बनती। इसी को कहा जाता है आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिना। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में एक श्लोक कहते हैं कि जो आत्मा के अनुष्ठान में लग जाता है, आत्मा के अनुष्ठान में ही स्थित हो जाता है, तो उसके लिए व्यवहार सारा का सारा बाहर पड़ा रह जाता है। शरीर भी हमारा क्या है, पर है। व्यवहार से हम शरीर को अपना कहते हैं। ये व्यवहार बाहर का शरीर भी हमारा बाहर का बाहर ही स्थित रह जाता है। ये कब होगा, इसी के लिए इंतजार किया जाता है कि जब चतुर्थ काल होगा और ऐसा सहनन प्राप्त होगा और ऐसा ध्यान करने का सौभाग्य मुनि महाराज बनकर के मिलेगा, उस क्षण की इच्छा करने के लिए ही, चर्चा करने के लिए ही अनेक तरह के प्रार्थनाएं, भजन, भावनाएं की जाती हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सुना है भजन, नहीं सुना? हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सो माने ऐसा मुनि, मुनि बनना और ऐसा मुनि बनना। कैसा? जिसमें ये 8वां 9वां 10वां गुणस्थान जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल हो। पंचम काल में संभव नहीं, क्योंकि पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आगे की वृद्धि है नहीं। तो अब मुनि महाराज क्या सोचते हैं, भैया इससे क्या होना जाना है, वही 6वां 7वां, वही रोजाना उठना बैठना, वही रोजाना खाना पीना, वही रोजाना की सामायिक प्रतिक्रमण करना। ये विशुद्धि जब बढ़ती नहीं है तो फिर मुनि महाराज के अंदर ये भाव आता है, तब ऐसे भजन के ये स्वर निकलते हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं, हे प्रभु कब मैं गिरि मसान गुह कोटर मझे, गिरि मसान गुह कोटर मझे, बिन मालिक बिन सोधी सजे, बिन मालिक बिन
दोष रहित बसती में बस कर, दोष रहित बसती में बस कर, निज मस्ती में मस्त ही रहूं, हे प्रभु कब मैं। कुछ भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को? गिरी मसान गुह कोटर मज्झे, ये भजन जबलपुर में लिखा गया था शीतकाल में, जब आचार्य महाराज के संग में ही थे। 2001 की बात होगी। और उस समय पर जब यह भजन लिखा, उसके बाद में दीक्षा का दिन आता है, लगभग ये माघ के महीने में, फरवरी में समझ आ रहा है। तो उस समय पर आचार्य महाराज के लिए ये भजन सुनाया पूरे संघ के सामने। तो आचार्य महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से सुना और कहते हैं ब्रज भाषा में लिखा है तो उन्हें पता है कि ब्रज भाषा कहाँ की है, समझ आ रहा है। इधर आगरा, जयपुर, इधर मथुरा के आसपास की जो भाषा है, आगरा, मथुरा, जयपुर तो थोड़ा अलग हो जाता है, ये भाषा इधर की ब्रज भाषा कहलाती है, समझ आ रहा है। ब्रज स्थान मथुरा को तो कहा ही जाता है। हाँ, तो इसी लैंग्वेज में पहले भी जो ये विद्वान लोग आगरा वगैरह के हुआ करते तो जैसे लिखा करते थे, है ना। तो ये भाषा गिरी मसान गुह कोटर मज्झे, माने गिरी माने पर्वत, मसान माने शमशान, कोटर माने जो ये वृक्षों के बीच में होल बने रहते हैं, उनमें मुनि महाराज बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ गए, समझ आ रहा है। निश्चिंत होकर के, कोई चिंता नहीं कि सांप आए कि बिच्छू आए कि शेर आए कि तेंदुए आए, कोई चिंता नहीं। और ऐसे वो निश्चिंत होकर के बैठते हैं। बिन मालिक बिन सोदी सज्जे, ऐसे स्थान जो किसी के लिए जिसका कोई मालिक नहीं होता, जिसमें किसी को कोई झाड़ू पोंछा नहीं लगाना पड़ता, जिसमें किसी को कोई डेकोरेट नहीं करना पड़ता, ना कोई शोधन करना है, ना कोई सज्जा माने सजावट करनी है। दोष रहित बसती में बसकर, ऐसी बसती, इसको मुनि महाराज के रहने के स्थान को बोलते हैं बसती का। दक्षिण में इसको बसती का कहते हैं। जो आप संत भवन वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? बसती का। तो ये जो स्थान होते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, वो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। वहां कोई झाड़ू पोंछा लगाने नहीं आता, वहां कोई बंधनवारी लगाने नहीं आएगा। तो ऐसे स्थानों पर मुनि महाराज जब रहते हैं तो वो लगता है बिल्कुल ये निर्दोष स्थान है, समझ आ रहा है। अभी जिन स्थानों पर रहना पड़ता है, दिख ही जाता है आगे पीछे कहीं ना कहीं पोंछा लग रहा है, झाड़ू लग रही है ना। तो कहीं ना कहीं पानी का, अनछने पानी का, कई तरह के और भी चीजों का, डिटर्जेंटों का उपयोग हो जाता है। तो ये सब देख करके मुनि महाराज को लगता है कि अगर कहीं ज्यादा रुको तो इस तरह के दोष लगने लग जाते हैं, समझ आ रहा है। 2-4 दिन रुको, निकल लो तो ठीक रहता है। अब कहीं महीने भर रुको तो सब श्रावकों को देखने में आता है, भैया कमरा गंदा हो रहा है, झाड़ू नहीं लगेगा, ओ माली, हाँ जल्दी झाड़ू लगा, बस। तो इस तरह के जब ये कृत्य देखने को मिलते हैं तो मुनि महाराज की आत्मा में बड़ा दुख होता है, समझ आ रहा है। अब क्या करें, कह भी नहीं सकते और मना भी नहीं कर सकते। श्रावक का धर्म श्रावक कर रहा है ये सोच करके चुपचाप रह जाना पड़ता है, उल्टा वहां से निकल जाना पड़ता है, भैया चुपचाप यहां से थोड़ी देर के लिए चलो मंदिर अंदर में बैठ लेंगे। और क्या कर सकते, क्योंकि वो भी एक आरंभ है। आरंभ कहा गया कि नहीं। आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, आरंभ होता है, माने घर में भी जीव जंतु निकलते हैं, उनका भी मरण होगा, आरंभ है, वो एक आरंभी जनित हिंसा है। इस तरह की हिंसा भी ना हो जहां पर बिल्कुल निर्दोष उनके लिए स्थान मिले। इसीलिए जो समझदार श्रावक होते हैं वो कभी भी मुनि महाराज के बैठे हुए कभी भी सामने वो कभी इस तरीके के काम नहीं करते, समझ आ रहा है। आगे पीछे कर लेंगे जब मुनि महाराज आहार वार पे गए हो। समझदार श्रावक अभी भी समझदारी से काम करते हो, जिनको समझदारी नहीं होती है वहीं शुरू हो जाते हैं। तो ये सब मुनि महाराजों के विकल्प के लिए कारण बनते हैं, समझ आ रहा है। उन्हें अपने आप पर बड़ा ऐसा लगता है कि देखो इस पंचम काल के कारण ये सब देखना पड़ रहा है, ऐसे स्थानों पर रहना पड़ रहा है। कहां जा सकते हैं, और कोई इसके अलावा कोई जगह होती नहीं, जंगल बचे नहीं, समझ आ रहा है।
इसलिए ये भावनाएं निकल करके आती हैं, दोष रहित वसती में बसकर निज मस्ती में मस्त ही रहूं, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनूं। अपनी आत्मा के आनंद में मस्त रहना, अपनी आत्मा में रहना, किसी भी प्रकार से कोई भी ध्यान आदि से विचलित नहीं होना, इस तरह की जो स्थिति बनती है ये अच्छे सहनन के होने पर ही बनती है, जो पंचम काल में अभी वर्तमान में संभव नहीं है। लेकिन ऐसी प्रार्थनाएं करके, ऐसी भावनाएं करके एक संस्कार अपने भीतर डाल लिया जाता है कि हे भगवान, अभी हम ये निर्ग्रंथ रूप को धारण तो कर लिए, लेकिन इससे अभी केवल ज्ञान नहीं होने वाला, इसलिए इसमें अभी कोई ज्यादा आनंद नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब इस तरह के अष्टम गुण स्थानों में, नौवें गुण स्थानों में, 10वें गुण स्थानों में आरोहण होकर के, इन कसायों का क्षय होकर के आत्मा का साक्षात्कार जब किया जाएगा तब आनंद आएगा। उसको कहते हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। आत्मा के अनुष्ठान में लीन हो गए, व्यवहार वही स्थित है, शरीर भी बाहर है, इंद्रियों के ज्ञान से वो परे हो जाते हैं, मन उनका अपने आत्मा में ही लीन हो जाता है, बाहर की इंद्रियों के साथ क्या हो रहा है संवेदन उनका कोई भान नहीं रहता। ऐसा बिल्कुल आपको जैसे शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, जैसे कोई मूर्ति बैठी है या मुनि महाराज बैठे, दोनों बराबर, चाहे उनके सामने रीछ आ जाए, चाहे हिरण आ जाए, चाहे वो अपना सिर उन पे घिसके चला जाए, वो भी सोच लेता है हिरण वगैरह भी भाई उसको खुजली मचती है तो कहां खुजाऊं, तो वो जो है ये भी कोई ठूठ सा बैठा है, समझ आ रहा है। ठूठ माने बिल्कुल जैसे वो अपनी लकड़ी को ठूठ समझ करके उस पर खुजा लेता है, वैसे ही वो मुनि महाराज को देख लेता, बिल्कुल निश्चल बैठे हैं ठूठ की तरह। ठूठ से जो खड़े सबका परमात्मा बन गया आत्मा, हम खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के। ये सब भजन के स्वर इसी तरह की भक्ति के माध्यम से बनते हैं। ठूठ से खड़े हुए हैं बस, और ऐसा देख करके कोई भी जानवर आकर के उनके पास बैठ जाता है, उनकी छांव में बैठ जाता है, उनसे अपनी खुजली खुजा के चला जाता है और वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। इस तरह की तपः साधना, एकाग्रता जो चतुर्थ काल में होती है, उसकी भावना भी अगर हम इस पंचम काल में कर पाते हैं और इस तरह की उस दृष्टि को बना करके हम वर्तमान की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक तरह के जो हम ध्यान आदि के प्रोसेस करते हैं, तो यही संस्कार हमें आगे वो उपलब्धियां देने वाले होते हैं जो उपलब्धियां हमें पंचम काल में नहीं प्राप्त हैं। आखिर धन अगर बढ़ेगा तो बिजनेस से ही बढ़ेगा, और बिजनेस के लिए भी धन लगाना पड़ता है। जो पूंजी आज आप लगाओगे उसी पूंजी से आप आगे की और पूंजी बढ़ा पाओगे। तो इसलिए आज जितना मिला है आपको उसको धर्म ध्यान में लगाओ, आगे आपको और अच्छा धर्म ध्यान करने का अवसर मिलेगा, और अच्छा शुक्ल ध्यान करने का अवसर मिलेगा। अगर आज आपको जो मिला है उसको आप धर्म ध्यान में नहीं लगाओगे, केवल संसार के ध्यान में लगाए रखोगे, तो आगे आपको इतना जो अवसर मिला है ये भी नहीं मिलने वाला। सुन रहे हैं, फिर से कोरोना आने वाला है समझ आ रहा है। हाँ, चीन से ही पहले शुरू हुआ था, चीन में फिर हड़कंप मचा हुआ है ना। अब आप सोचो कि ये सब अवसर अगर यहां पर आपको धर्म ध्यान के मिले हैं, तो यही अवसर अगर आपके लिए और आगे बढ़ेंगे तो इन अवसरों की कीमत करने से बढ़ेंगे, इन अवसरों का लाभ लेने से बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है भैया जितना टाइम मिला है, जो भी समय है, इसका भरपूर उपयोग कर लो। ये अवसर मिला है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे 6 महीने में क्या हो जाए, आगे फिर कौन सा नया वेरिएंट आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या हो। इसलिए जो लाभ मिल रहा है उसका भरपूर लाभ लेने की कोशिश करो, धर्म ध्यान में समय निकालने की कोशिश करो, तो आगे भी हमारे लिए हमारे ही पुण्य से हुए धर्म ध्यान का अवसर कम से कम बना रहेगा, और धर्म ध्यान का अवसर बना रहेगा तो हमें जीवन के सब सुख प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए सभी को इस तरह की भावनाएं करनी चाहिए, हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। इस तरह के भाव भी हर एक व्यक्ति कर सकता है। ये निर्ग्रंथ पने की उत्कृष्ट भावनाएं हैं, और 10वें गुण स्थान तक की इन भावनाओं के बाद में और भी थोड़ा सा विषय वर्णन आगे है, जो 1-2 दिन में इस तरह से आपको केवल ज्ञान और मोक्ष तक की, है ना,
एक तरह से थ्योरी पढ़ा दी जाएगी इन गुण स्थानों के माध्यम से। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तृतीय ढाल का तृतीय ढाल के छंदों को पढ़ते हुए 10वें छंद से पढ़ते हैं। रत्नत्रयधारी में भक्ति साधर्मी से नेह 8 गुणों के पालन से ही सम्यक दर्शन लेह। पंचम सप्तम जा आदि तीज आ जावे लघु मुहूर्त 66-33 सागर काल रहवे 12 व्रत धर थावर घात न कीजे देश विरति पंचम गुण ठानक संयम रति निज लीजे। गुण श्रेणी प्रतिपल विधि निर्जर को पावे आत्म सोही मध्यम पात्र कहावे। त्रस्तावर हिंसा से विरति कसाय उदय में हो प्रमाद की बारी। गुण थान मुनिवर उत्तम पात्र बने हैं मंद कषाय उदय गुण सप्तम। होय प्रवृत्ति भी सप्तम में शुभोपयोगी होते मध्यम अंतर आत्म भीवे विधि खोते निज आत्म में लीन मुनीश्वर शुद्धोपयोग लाहवे। अंतर आत्म होके स्वानुभूति रस पावे। गुणों में मुनिवर जब श्रेणी सन्मुख होवे। मोहनीय कर्मों का उपशम छपक श्रेणी मण जावे। हो विशुद्ध भाव जहाँ ठाण अपूर्व करण है अनिवृत्ति परिणाम जहाँ है। सूक्ष्म लोभ ही शेष बचा ज्यों कौसुंभी पट जली। दशवें गुण अंतिम राग होय सभी स्थान को प्राप्त हो जाता है। 10वें गुण स्थान का केवल सूक्ष्म लोभ का उदय का भाव उसके अंदर शेष रहता है और उस सूक्ष्म लोभ के उदय में भी चूंकि वह एक हल्की सी कसाय का उदय है उसमें भी वह आत्मा का जो यथाख्यात चारित्र है उसको उपलब्ध नहीं होता है। आत्मा के 5 प्रकार के चारित्र सिद्धांत ग्रंथों में कहे गए हैं। एक सामायिक चारित्र होता है, एक छेदोपस्थापना चारित्र होता है,
एक परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, एक सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है और एक यथाख्यात चारित्र होता है। 10वें गुण स्थान में वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र को उपलब्ध हो जाता है। जब लोभ का भी अभाव हो जाता है, सूक्ष्म उस लोभ कषाय का भी उदय का समापन हो जाता है, तब 11वें गुण स्थान में वह जीव पहुंचता है। यदि वो उपशम श्रेणी के माध्यम से गया है, यानी कर्मों का उपशमन करते हुए गया है, तो वह उस 11वें गुण स्थान में उपशांत कषाय वाला वह जीव कहलाएगा। क्या बोलेंगे? कहीं कहीं उसको उपशांत कषाय भी कहते हैं, उपशांत मोह भी कहते हैं, क्योंकि मोह की ही कषाय परिणतियां हुआ करती हैं। तो उपशांत मोह भी कहते हैं और उपशांत कषाय भी कहते हैं। यानी उसके लिए सारा का सारा मोह या कषाय वहां पर उपशांत हो गई। वह गुण स्थान कहलाता है 11वां, जिसका नाम बन गया उपशांत कषाय गुण स्थान। और अगर वह कर्मों का क्षय करता हुआ चला जाता है तो वह सीधा 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुंचता है। उस गुण स्थान का नाम कहलाता है क्षीण मोह गुण स्थान। यानी वह कर्मों का क्षय करते हुए समस्त मोहनी कर्म के क्षय से जब आत्मा में वह क्षीण मोह पने का भाव आता है तो उसी को क्षीण मोह नाम का 12वां गुण स्थान कहते हैं। अब आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10वें से 11वें में और 10वें से 12वें में यह जो जाना होगा, यह उपशम और क्षय के आधार पर होगा। उपशम श्रेणी में 10वें से 11वें में जाता है और छपक श्रेणी होगी तो 10वें से 12वें में जाता है। अगर हम थोड़ा सा ये विचार करें कि उपशांत कषाय होने पर भी, 11वां गुण स्थान होने पर भी फिर वह जीव की आगे गति नहीं होती। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, हों सभी उपशांत कषाय सो 11वां ठाणो। जिसकी कषाएं सभी उपशांत हो गई हैं उसे 11वां गुण स्थान कहा गया। अब ऐसा जीव क्या करेगा? 12वें में तो जाएगा नहीं, इसकी लास्ट लिमिट है बस ये 11वें गुण स्थान तक पहुंचने की, कषायों को शांत करके वहां पर ठहरने की। अब वहां पर कितनी देर ठहरेगा? अगर आगे गति नहीं होती तो फिर लौटना निश्चित हो जाता है, क्योंकि जो ट्रैक था वो दूसरा बन गया। जिस ट्रैक पे चलते हुए 10वें से 12वें में छलांग लगाई जाती, या यूं कहें वह कर्मों का क्षय करता हुआ जाता तो 10वें से 12वें गुण स्थान को प्राप्त होता, वह उस ट्रैक पे नहीं गया। वो कौन से ट्रैक पे चला गया? कषायों के उपशमन करने वाले ट्रैक पे चला गया। तो वह 10वें से 11वें तक पहुंच गया और वहां पर उसकी सभी कषाएं उसके भीतर, जैसे टैंक में पानी सारा का सारा रहता है लेकिन उसकी गंदगी गंदलापन उसका नीचे दब जाए, बैठ जाए, लेकिन उससे मिटा तो नहीं, वह टैंक उस गंदगी से साफ तो नहीं हुआ, बैठ गया। तब भी ऊपर जो जल में निर्मलता आ जाती है, उसी तरह से उस उपशांत कषाय जीव की आत्मा पूर्ण स्वच्छ हो जाती है। सुन रहे हो? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे वस्त्र है गंदला हो और वस्त्र में कितने ही तरह के रंग लग गए हों, काले, नीले, गेरुआ, पीले, है ना, और लाल तरह के अनेक रंग उसमें लग गए हों, और वस्त्र था कैसा? सफेद। जिस तरह से लेश्याएं बताई जाती है ना, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या और अंतिम शुक्ल लेश्या। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्ल लेश्या का मतलब है कि एक सफेद रंग का पुतना। शुक्ल लेश्या का मतलब क्या हुआ? कृष्ण लेश्या का मतलब आत्मा में काला रंग पुत जाना, लेपन हो जाना। लेपन जो हो जाए आत्मा में, जिस तरह के परिणामों से वह लेपन का जो रंग है उसका नाम ही लेश्या समझना। तो काले परिणामों से आत्मा काले
तरह के काले परमाणुओं से लिप्त हो गई, कर्म परमाणुओं से, तो आत्मा में कैसी लेस्या हो गई? कृष्ण लेस्या। नील लेस्या के परिणाम हुए तो उस आत्मा में नीले रंग जैसा लेपन हो गया, तो कैसी आत्मा हो गई? नील लेस्या। समझ रहे हैं? तो ये लेस्याएं एक रंग हैं, और इसी तरह से हम शुक्ल लेस्या माने सफेद भी एक रंग है। सफेद वस्त्र है और उसके ऊपर हमने सफेद रंग और कर दिया, मान लो, नहीं समझे, तो वो भी एक रंग चढ़ गया। तो रंग चढ़ेगा तो वो रंग भी अपने आप में एक लेस्या के रूप में समझना चाहिए। अब अगर हमारे सामने वह सफेद रंग ओरिजिनल है, जो आत्मा का रंग माने जैसे वस्त्र का रंग है, जैसे जो वस्त्र का रंग था वो ओरिजिनल अगर रंग आ जाए तो आत्मा लेस्याओं से रहित कहलाएगी। और आत्मा में वह सफेदी आ रही है, लेकिन वो सफेदी कब आएगी? जब कोई भी रंग उसके साथ ना हो, तब सफेद रंग प्रकट होता है। सफेद रंग की खास बात यह है, नहीं समझे? अन्य रंगों के साथ दूसरे रंग रह जाएंगे, लेकिन सफेद रंग शुक्ल लेस्या का रंग तभी रहेगा जब और कोई रंग उसके साथ में मिक्स ना हो। अब आप सोचो, जैसे कोई वस्त्र हो और वह वस्त्र पहले खूब चिकट काला हो गया हो, नीला पड़ गया हो, है ना, फिर उसमें जो है कापोत लेस्या जैसा रंग चढ़ गया हो, कबूतर के ग्रे कलर जैसा, हाँ, और इस तरह के सब रंग धीरे धीरे उसके उतरते गए, और उतरने पर भी उसकी लेस्या तो थोड़ी शुभ्र हो गई, सफेद हो गई, थोड़ी सफेदी जगमगाने लग गई। पीत लेस्या के साथ भी, पद्म लेस्या के साथ भी, कभी कभी शुक्ल लेस्या के परिणाम भी आ गए। तो लेस्या के परिणाम आने से वो लेस्या तो आत्मा में आ गई, लेकिन वह आत्मा की अपनी स्वाभाविक परिणति के साथ में ही वो शुक्ल लेस्या का परिणाम बने, ये कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए शुक्ल लेस्या में और शुक्ल ध्यान में एक अंतर समझना चाहिए। शुक्ल लेस्या में क्या होगा कि हम जो कलर कर रहे हैं, कलर हमारे ऊपर जो चढ़ रहा है, वो कलर जो है वो सफेद हो रहा है। लेकिन शुक्ल ध्यान में क्या होगा? आत्मा का गुण, आत्मा स्वयं जो है वह सुचिता के साथ में, वह सफेदी के साथ, जो आत्मा का अपना गुणों का स्वभाव है, वो अपना ओरिजिनल, वैसे तो देखा जाए तो आत्मा का रंग रहित स्वभाव है, तो वह आत्मा का अपना जो ओरिजिनल स्वभाव प्रकट होने लग जाता है, अपनी जो उसकी सुचिता प्रकट होने लग जाती है, उसके गुणों में जो पवित्रता आने लग जाती है, उसका नाम कहलाएगा शुक्ल ध्यान। और शुक्ल लेस्या क्या हो गई? शुक्ल लेस्या तो एक कलर हो गया। जैसे काला कलर था, लाल कलर था, वैसे ही सफेद भी एक कलर है। तो ये कलर तो कहीं भी हो सकता है। क्या सुना? कलर तो कहीं भी हो सकता है। कहीं भी होने का मतलब निचले गुण स्थानों में ये कलर तो कहीं भी हो सकता है, माने शुक्ल लेस्या तो कहीं भी हो सकती है। इसलिए सिद्धांत की दृष्टि से एक मिथ्या दृष्टि जीव भी शुक्ल लेस्या वाला हो जाता है। देवों के लिए भी ऊपरी जो देव होते हैं, 14वें 13वें स्वर्ग के ऊपर के देव होते हैं, ये सब शुक्ल लेस्या वाले होते हैं। तो देवों में भी शुक्ल लेस्या है, मनुष्यों में भी शुक्ल लेस्या हो सकती है, त्रियंचों में भी शुक्ल लेस्या हो सकती है। और ये शुक्ल लेस्या के परिणाम क्या है? तो एक तरह के ये अपने बने हुए भाव हैं। कुछ भाव ऐसे जो बड़े निर्मल भाव होते हैं, जिन भावों में आदमी किसी तरह से किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं करता, अपने कर्मों का समता से फल भोगता है। ऐसे जो निर्मल परिणाम होते हैं, उनसे आत्मा में जो एक लेपन होता है, वह शुक्ल लेस्या का भाव कहलाएगा। तो शुक्ल लेस्या के परिणाम क्या हो गए? एक विशिष्ट परिणाम हो गए। ये परिणाम
मिथ्या दृष्टि से लेकर के सम्यक दृष्टि, व्रति, संयमी और ऊपर के सभी गुणस्थान वाले जीवों में शुक्ल लेस्या के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान सभी के लिए नहीं हो सकता। यूं कह सकते हैं कि जहां शुक्ल ध्यान है वहां तो नियम से शुक्ल लेस्या होगी, लेकिन जहां शुक्ल लेस्या है वहां पर शुक्ल ध्यान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं समझ आया? इसे बोलते हैं व्याप्ति, तर्क ज्ञान। व्याप्ति कैसी बनी? जहां जहां शुक्ल लेस्या है वहां वहां शुक्ल ध्यान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शुक्ल लेस्या तो अष्टम आदि गुणस्थान में नियम से होती है, तो वहां पर शुक्ल ध्यान होता है, और उसके नीचे शुक्ल लेस्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन शुक्ल लेस्या अगर वहां पर हो भी तो भी वहां पर शुक्ल ध्यान अष्टम गुणस्थान के नीचे नहीं होगा। तो नीचे शुक्ल लेस्या के होने पर भी शुक्ल ध्यान नहीं है। तो इस चीज में अंतर समझ लें आप। शुक्ल लेस्या में और शुक्ल ध्यान में क्या अंतर समझ में आ रहा है कि जहां जहां शुक्ल लेस्या है वहां वहां पर शुक्ल ध्यान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसी का उल्टा, किंतु शुक्ल ध्यान जहां पर होगा वहां पर शुक्ल लेस्या नियम से होगी। समझ आया कि नहीं आया? शुक्ल ध्यान जहां पर होगा वहां पर शुक्ल लेस्या नियम से होगी, है ना? ऐसे समझे, जैसे मान लो आप पुरुष लोग बैठे हो, पुरुष लोग जैसे बड़े हो जाते हैं, कोई भी उदाहरण आप इसको कहीं भी घटित कर सकते हो, कोई भी उदाहरण आप अपना नया भी बना सकते हो। अभी देखते देखते मुझे मूछ वाले दादा बैठे थे तो उनको लिए उदाहरण ध्यान आ गया तो देखो मैं कैसे उदाहरण बनाता हूं कि जैसे मनुष्य है ना, अब मनुष्य है तो मान लो जैसे वो वयस्क हो गया, है ना। अब वयस्क हो गया तो वयस्क की निशानी क्या है भाई? दाढ़ी मूछ आ जाना, है ना। तो हम यूं तो कह सकते हैं भाई कि जिसकी दाढ़ी मूछ आ गई वो वयस्क हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि जितने भी वयस्क हैं उन सबकी दाढ़ी मूछ होना जरूरी है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं समझ आया? उदाहरण घट गया ना, देखो तुरंत समझ आ रहा है ना। तो इस तरह की व्याप्ति जो बनती है, इसी तरह की व्याप्ति को समझने से ही तर्क की शक्ति पैदा होती है। जो तर्क वास्तव में एक ज्ञान कहा जाता है वो इसी तरह की व्याप्ति के साथ चलता है। माने किसका किसके साथ में किस तरह का संबंध है, के साथ है कि नहीं के साथ है, कि है या नहीं, दोनों के साथ है। आ गया समझ में? तो जो वयस्क है उसके दाढ़ी मूछ बोलो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन जिसके दाढ़ी मूछ है वो नियम से वयस्क है। आगे बात समझ में? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे